गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी पोर्टल पे एक नया अपडेट आ गया है जीएसटीआर 1 को लेकर, जीएसटीआर 1 का फाइलिंग को लेकर, यानी कि अब सिंगल क्लिक में आप जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि जीएसटीआर 1 को फाइल करने के लिए अगर किसी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, किसी का कोई सेल, कोई क्रेडिट नोट कुछ भी नहीं होता था, तो उसको नील रिटर्न फाइल करना पड़ता था। तो उसके लिए वो पूरा जीएसटीआर 1 को जनरेट करता था, पूरा फॉर्म को। सिंगल क्लिक का ऑप्शन नहीं था, फिर जाकर वो सबमिट करता था उसको। सिंगल क्लिक फाइलिंग का ऑप्शन जीएसटीआर 3B में है, जिसको थोड़ा सा बहुत सुविधा होता है टैक्स पेयर को जीएसटीआर 3B को फाइल करने में, अगर किसी का नील होता है तो। लेकिन उस केस में अगर जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता था तो थोड़ा सा समय लगता था, पूरा फॉर्म को सेव करके फिर उसको जनरेट करके 00 फॉर्म होता था, उसके बाद उसको फाइल किया जाता था। तो थोड़ा सा ये समय कंज्यूमिंग था। थोड़ा अगर शॉर्टकट जीएसटीआर 3B की तरह सभी टैक्स पेयर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 1 क्लिक ऑप्शन हो जाए तो थोड़ा सा सुविधा होगा। तो अभी पोर्टल में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। अब आप सिंगल क्लिक से ही जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे। जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये किसके लिए एलिजिबल होगा? जिसका कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं होगा। आउटवर्ड सप्लाई नहीं होगा तो उसका कोई अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता। अगर किसी पर्टिकुलर मंथ में हो सकता है आउटवर्ड सप्लाई ना हो, अमेंडमेंट किसी प्रीवियस इन्वॉइसेस का ना हो, कोई डेबिट क्रेडिट नोट ना हो, कोई एडवांसेस रिसीव ना हो, तो ये जितने भी हम लोग जीएसटीआर 1 में डिटेल डालते हैं ना, अगर उसमें से कोई चीज़ नहीं है, किसी का रिक्वायर्ड नहीं है जीएसटीआर 1 में डालना, तो वो उस मंथ के लिए नील रिटर्न एलिजिबल है फाइल करने के लिए, और वो सिंगल क्लिक में नील रिटर्न फाइल कर सकता है। तो चलिए मैं आपको पोर्टल पे एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपका एडवाइजरी में भी दिया गया है कैसे क्या करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करिएगा तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा, या जैसे 3B में आता है उसको क्लिक करके आप जनरेट करके फाइल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं हो सेव्ड। अगर रिकॉर्ड है तो उसको रीसेट करके आपको फाइल करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली आपको ऑनलाइन ले चलता हूँ, वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जीएसटीआर 1 फाइल करके। पोर्टल पे जैसे आएंगे आप, रिटर्न डैशबोर्ड पे आकर उसको क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड पे चले जाएंगे रिटर्न का। यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना होगा कौन सा मंथ का आप रिटर्न दे रहे हैं। तो मान लीजिए मैं जुलाई में क्लिक करके सर्च करता हूं तो ये सामने हमारा इंटरफेस आ गया। जैसे अपना जीएसटीआर 1 और 3B का इंटरफेस आता है। जीएसटीआर 1 को हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रिपेयर्ड ऑनलाइन में, ठीक है। जैसे आप प्रिपेयर्ड ऑनलाइन क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे, यहाँ पे देखिए ये आपका फाइल नील रिटर्न यानी कि फाइल नील जीएसटीआर 1 का ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पे पहले क्या करिएगा आप, पहले जनरली हम लोग ये ऑप्शन नहीं होता था तो ये पूरा टेबल जो होता था ना 4A का, 5A का, 6A का, 7, सारा टेबल को हम लोग खोल के सेव करते थे। फिर नीचे जाकर उसको जनरेट समरी करते थे, फॉर्म खुलता था, उसके बाद उसको हम लोग सबमिट करके DSC और EVS जो भी होता था उसके थ्रू फाइल करते थे। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए डायरेक्टली एक ऑप्शन आ गया, इसको जैसे क्लिक करिएगा आपको यहाँ पर दे देगा डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। तो अगर है तो नहीं, अगर ओके करिएगा, अगर नहीं है तो नहीं करिएगा, ठीक है। पहले से कोई रिकॉर्ड आपका सेव्ड है, कोई डाटा वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है। जैसे जीएसटीआर 1 में डाटा पॉपुलेट होकर जाता है ना, जैसे आप इनवॉइसिंग करते हैं वहाँ के थ्रू ई-वे बिल बनाते हैं, वहाँ से डाटा इंपोर्ट होता है। तो अगर डाटा ऑलरेडी इंपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे डाटा दिख रहा है, नंबर ऑफ इनवॉइसेस दिख रहा है, क्रेडिट नोट वगैरह दिख रहा है, तो उस सेट में, उस केसेस में आप क्या होगा, जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे नील करके, नील वाला ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। तो उसमें चूँकि आपका डाटा है, उसमें आपका इनवॉइस वगैरह है, आप रिटर्न फाइल करोगे उसको प्रॉपरली जैसे प्रोसीड्यूर होता है। तो अगर आपका नील है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर मेरा यहाँ पे डाटा ऑलरेडी सेव्ड दिखा रहा है तो इसीलिए ये ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे दे रहा है मेरे को कि यू हैव सेव्ड रिकॉर्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर दिस पीरियड, मतलब आपका डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। यू कैन नॉट फाइल जीएसटीआर 1 यूजिंग दिस ऑप्शन फाइल नील रिटर्न, ठीक है। तो अगर आपका नहीं है डाटा तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे क्लिक करिएगा यहाँ पे आप फाइल स्टेटमेंट करके करिए। जैसे फाइल स्टेटमेंट करिएगा आपको प्रोसीड कर दिया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको रिटर्न फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करिएगा। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आप DSC से थ्रू अगर जीएसटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं तो DSC पे फाइल करिएगा। EVC के थ्रू अगर फाइल करना चाहते हैं तो EVC पर आप क्लिक करके आप OTP डालकर अपना जीएसटीआर 1 फाइल करिएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है जीएसटीआर 1 को लेकर, जो कि एक अच्छा अपडेट है। थोड़ा सा टाइम बचाएगा ये जीएसटीआर 1 फाइल करने में। अगर किसी का नील रिटर्न है, बहुत सारे टैक्स पेयर का है, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन जिन्होंने ले रखा है जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो उन लोगों के थोड़ा सा सुविधा होगा। वो क्या होगा, सिंगल क्लिक में विदाउट
गिविंग टू मच टाइम। बहुत इजी तरीके से, बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता था ये पोर्टल, जितना भी यहाँ पे आता था भरते थे हम लोग उसको, ठीक है। तो जो उसका नील है वो क्लिक करेगा, फाइल करेगा। और ऑलरेडी GST3 के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो GST3 में भी तो करीबन बहुत से 5 से 10 मिनट के अंदर में आप GSTR1 और 3 भी फाइल कर पाएंगे, अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई इन्वॉइसेस नहीं है। तो ये एक अच्छा अपडेट था GSTR1 को लेकर, GST अपडेट को लेकर GST पोर्टल पे। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बगल में बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करना नहीं भूलिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियो का इंटीमेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।